जैसे देखा कि मैंने आज इतने सहतूत तोड़े, इसके पहले भी मैंने और भी सहतूत के वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे काम करना बता रहे हैं जिससे कि आपके फल ही नहीं सब्जियां भी बहुत अच्छी हो। आपका हर एक पौधा जो फूलों से फलों से बिल्कुल लदा रहे, इसके लिए आपको पहले मिट्टी पे काम करना है। आप सभी जानते हैं कि सहतूत जो है वो गर्मी से लेके बारिश तक तो फल जाते हैं, और अपने अनुभव से आपको बताऊंगी कि आपको भी इसी जैसे मैं करती हूँ तैयार। अगर आपको हमारा गार्डन पसंद आता है, आपको हमारे लगाने का तरीका पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि नए नए आगे आने वाले वीडियो भी हम आपको इसी तरीके से देते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको मिट्टी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताना चाहेंगे। ख़ास तौर पर आज का वीडियो उनके लिए है जिनके पास वर्मी कंपोस्ट कम होता है या जिनके पास में गोबर की खाद नहीं होती है। उनको अपने मिट्टी पे वर्क कैसे करना है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने मिट्टी पे काम कर रहे हैं तो आपको वो दिखाते हैं कि मिट्टी पर आपको काम कैसे करना है। जैसे कि हम एक क्यारी में आज आपको काम बताना चाह रहे हैं कि जिनके पास क्यारी है या जिनके पास बड़े ड्रम हैं तो वो उनमें किस तरीके से काम करें। तो चलिए अब हम उसमें काम करते हैं। ये जो समय हमारा बीजों को लगाने का समय है और बीज लगाना अब हमने सभी ने शुरू कर दिया है। लेकिन बीज लगाने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने इन जगह को बिल्कुल खाली छोड़ दिया था। कुछ दिनों तक हमने इसमें से फल फूल जो भी सब्जियां हैं ली है, और उसके बाद इस स्पेस को बिल्कुल खाली छोड़ दिया था। और आप देख रहे हैं कि मिट्टी बिल्कुल किस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गई है, और सूखने के साथ अब मैं इसमें गुड़ाई जो है वो कर रही हूँ। लेकिन आप हम सभी जानते हैं कि जो अब अगली सब्जियां हमारी वो है ठंड की सब्जियां। और ठंड की सब्जियां जब हमें लगाना है तो उसके पहले हमें कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना यानी अपने गार्डन में एक एक कंटेनर को बिल्कुल गुड़ाई करना है। गुड़ाई करके उसकी मिट्टी में खाद डालकर उसको कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ढक कर और छोड़ देना है। ढकना क्यों है? क्योंकि अभी भी जैसे आप हम सभी जानते हैं बारिश का मौसम है। बारिश कई बार आ रही है और कई बार आ भी रही है, और कई बार इस तरह से इतनी तेज़ धूप हो रही है कि मिट्टी जो है वो बिल्कुल तो सूख जा रही है। अब आपको क्या करना है, आपका जैसा भी कंटेनर है, इसकी मिट्टी अगर बहुत दिनों से भरी हुई है तो उसको बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल खाली कर ली, अच्छी तरीके से बिल्कुल इसको ढीला बना लीजिए। क्योंकि अब ये मिट्टी सूखी हुई है तो मुझे इसे सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसमें अगला काम जो है वो करना है मुझे, वो है खाद का काम। अब मैं अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाऊंगी। अब तक के जो मिट्टी में बारिश में इसमें जो भी बारिश से सब इसकी जो खाद बह गई है, अब इसमें मैं कोई भी पौधा लगाऊंगी ना तो वो जो है बिल्कुल भी सब्जी बिल्कुल नहीं देगा। नहीं देने की वजह यही होगी कि अब ये सिर्फ मिट्टी मिट्टी रह गई है, इसमें उर्वरकता नाम की चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं रह गई है। तो हमें क्या करना है, मिट्टी को पहले ऐसी बनाना है जिसमें उर्वरकता की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपका कोई भी सब्जी और फल जो है वो बिल्कुल भी रुकने ना पाए। हर फल सब्जी जो है वो बहुत अच्छे से फले। आज हम कुछ फलों की हार्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन हार्वेस्टिंग के पहले कि वो फल कैसे तैयार होते हैं, वो फलों में कीट क्यों नहीं लगते हैं, हर एक टहनी में फल क्यों आता है, ये सारी चीज़ हम आपको बताने के पहले आपको यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियोस को ध्यान से देखिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम आपको एक एक पौधे के बारे में ही नहीं, उसके कंटेनर कैसे तैयार करना है, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करना है, मिट्टी को तैयार करके कितने दिन के लिए उसे पैक करके छोड़ देना है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगी।
तो आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से जहाँ भी हमारी क्यारियाँ हैं, इसके पहले हमने पूरा इसी तरीके से जो अपने जो भी किचन में वेस्ट निकलता सब डाल दिया। और देखिए इस तरह से पौधे निकल गए हैं, तो इसी को बस इसी तरीके से इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से तोड़ के, क्योंकि ये जो गोइयाँ है ना, इसकी बहुत ज़बरदस्त खाद बनती है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल तोड़ते चले जाइए और इसे अपने मिट्टी में ही बिल्कुल दबा दीजिए। और आप देख रहे हैं कि मिट्टी कितनी हल्की बनी हुई है। ये देखिए, अब ये जो मिट्टी जब आप इसमें कोई भी पौधा लगाएंगे तो आप सोचिए कि वो सब्जी तो बहुत अच्छी देगी। साथ में अगर इसी तरीके से मिट्टी आप बड़े कंटेनर में तैयार करेंगे तो वो भी आपके फल भी जो है बहुत अच्छे से फल भी आपके बहुत अच्छे से देंगे। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने पूरी मिट्टी की गुड़ाई कर ली है, वहाँ से लेके यहाँ तक के इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं आपके गार्डन में आप बिल्कुल सफाई कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय की जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल अलग ही नहीं, काफ़ी अच्छी सब्जियां भी हैं जो हम लगाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हमने जो काम किया उसका फ़ायदा हमें भी होगा। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो इसका फ़ायदा जो है वो आपको भी होगा। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी गोड़ाई कर ली। तो जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ से लेके वहाँ तक के पूरी गोड़ाई जो है वो कर ली है। गुड़ाई के बाद अब आपको बताना चाहूँगी, आपको हमेशा बताती हूँ, जो मैं खाद बनाती हूँ ना वो खाद मैं इस मिट्टी में डालकर और बिल्कुल छोड़ दूँगी। कुछ इसमें अनार के पौधे का भी फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ऐसे होगा क्योंकि अनार के पौधे को भी बहुत दिन से खाद नहीं मिल रही है, तो दूसरे पौधों के बहाने ये भी जो है वो खाद जो है इस तरीके से ले लेंगे। अब क्या है ना, आपको इसको इस तरीके से खाद डाल दिया। डालने के बाद में आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला दीजिए। मिलाकर इसे नहीं भी मिलाएंगे तो चलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ दीजिए। कल आकर फिर से अगर हाँ, अब इसमें अगला काम आपको क्या करना है, अब आपको अगर बारिश तेज हो रही है तो आप इसके ऊपर में पॉलीथीन बैग डाल दीजिएगा, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको इसको इसी तरह खुला रहने दीजिएगा। ऐसा खुला आप हमसे 10 दिन 15 दिन 5 दिन, अगर आपके पास पौधे तैयार हैं तो 5-6 दिन के बाद इसमें लगा लीजिए। और अगर पौधे तैयार नहीं हैं, नए बीजों को अगर आप लगा रहे हैं तो नए बीज जो घास है उसको निकलने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे। और 20 दिन में ये मिट्टी इतनी ज़बरदस्त तैयार होगी। अब वो पौधा आप लाएँ और इसमें डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको दिखाते हैं कि वो जब इस तरीके से मिट्टी तैयार करके जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वो किस तरह से फल देता है, चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा कि जब एक पौधे की मिट्टी, आप चाहे वो फल हो या सब्जियां हो, जब इस तरीके से आप तैयार करेंगे तो आपके जो फल है ना वो इतने ही ज़बरदस्त तैयार होंगे जिसकी कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अब जो है सहतूत इस सीज़न में मुझे लग रहा है कि ये आखिरी फल है। अब अगला जो फल है वो आपका ठंड में, आप सभी जानते हैं कि सहतूत का पौधा जो है वो ठंड में फल जो है वो नहीं देता है। सहतूत का पौधा अब इसके बाद जो है वो रेस्ट पे चला जाएगा। रेस्ट पे जाने के बाद में जो है आपको जिस तरीके से हमने काम किया है इसी तरीके से आपको काम कर कर बिल्कुल छोड़ देना है, जिससे कि अगले सीजन में आपका पौधा जो है वो इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो मैंने बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से बताया था कि खाद को आपको किस तरीके से डालना है। उस सहतूत के पौधे में हमारे थोड़े छोटे फल हैं, लेकिन इस सहतूत के पौधे में बहुत बड़े फल हैं। और आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल हाथ लगाने मात्र से ही ये सहतूत जो है वो हाथ में आ गए हैं। ये पौधा बहुत फैल रहा था, इसलिए हमने इसे बांध दिया, और बांधने की वजह से आप लोगों को थोड़ा कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन सहतूत जो है यहाँ से लेके वहाँ तक के फैले हुए हैं। साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि सहतूत के पौधे को पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि हमारे कंटेनर छोटे पड़ जाते हैं। और सहतूत के पौधे की हाइट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी बड़ी बनी हुई है। साथ ही एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि सहतूत आप अभी तोड़िए और ये तुरंत खाने वाली चीज़ होती है, इसे आप बिल्कुल भी रख नहीं सकते। और आपको एक चीज़ बताऊँगी, अब मैं ये लाल वाले भी सहतूत आज कुछ तोड़ रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये भी मेरे टोकरी में ही शाम तक पूरे काले हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन अब आप देख रहे हैं इसके पत्ते जो है वो मुरझा रहे हैं, और इसके पत्ते मुरझाने की वजह आप जानते क्या है?
अब ये फल देने के बाद ये जो पौधा है ना पूरी तरीके से, ये देखिए किस तरीके से नीचे तो मुझे नजर नहीं आए, ये देखिए किस तरीके से पूरे फल बिल्कुल इसमें लगे हुए हैं। तो वही आपसे इसीलिए हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं कि रुकिए हमें कुछ तोड़ने दीजिए, क्योंकि इतना तो तोड़ते तक आपसे इतनी बातें नहीं हो पाएगी। आप भी इसी तरीके से फल अपने गार्डन से ले सकते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इस पूरे टोकरी भर ली है, लेकिन सहतूत जो है अभी भी मानो इतने ही सहतूत हमारे और निकलेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये डाल डाल में किस तरीके से पूरे फले हुए हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने सहतूत की हार्वेस्टिंग करी है, और अब हम आपको बताते हैं कि एक अच्छे फल आने के लिए आपको किस तरीके से अपने कंटेनर में काम करना है। सहतूत के पौधे एक अच्छी हाइट ले, अच्छे तरीके से थोड़े से बड़े फलों और साथ ही एक रसदार फलों, उसके लिए कैसे आपको मिट्टी तैयार करनी है तो 1 बाय 1 करके हम आपको समझाते हैं, और उसी तरीके से आप इसमें काम जो है अपना कर सकते हैं। आज हम सहतूत के पौधे के लिए बता रहे हैं कि सहतूत के पौधे के लिए खाद में क्या क्या मिलाना बहुत ज़रूरी है और कौन सी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली हम ज़्यादातर खाद में मिट्टी तो रखते ही हैं, जैसे ये देखिए मिक्स मिट्टी यानी पुरानी मिट्टी है हमारी ज़्यादातर, जैसे हमने आपसे बोला कंटेनर में हम भर के रख देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे एक इस तरह के टब में जो भर के और इसे ढक के रख दिया था, लेकिन इसमें कोई भी खाद नहीं है, जो हमारी पहले की खाद डली हुई है वही खाद है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, खाद डालेंगे। खाद में कौन सी खाद है आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये है हमारी गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल नहीं है तो आपको उसमें कितना डालना है, 50% खाद और 50% मिट्टी। लेकिन अगर आपकी मिट्टी पुरानी है तो आप उसमें 25% 25% जो है वो उसमें ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन खादों को अच्छी तरीके से मिला देना है। एक बात याद रखें, जो सहतूत की जो मिट्टी होती है वो बहुत भारी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। भारी का मतलब आप जैसे देख रहे हैं ये मिट्टी एकदम एक तरह से भारी होगी, इसके लिए इस तरह की भारी मिट्टी नहीं रखना है। दूसरा, बहुत भुरभुरी मिट्टी जिसमें कोई खाद की मात्रा नहीं होती, एकदम बालू की तरह एक मिट्टी होती है, वैसे भी नहीं रखना है। अगर आपकी मिट्टी बहुत चिकनी मिट्टी और इस तरह से टाइट मिट्टी है तो आपको उसमें कुछ खास खाद डालकर और उसे भुरभुरा बनाना है। तो ये तो आपको जैसे हो गई हमारी गोबर की खाद, है ना। सबसे पहले हमने गोबर की खाद डाली। अगली चीज़ आपको बताते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि हमारी मिट्टी बहुत भारी है और अगर हल्की मिट्टी भी है तब भी आपको खाद बना के इस तरह से ठीक करना है, और भारी मिट्टी है तब भी आपको खाद बना के मिट्टी को ढीला करना है। तो आपको क्या चाहिए, ये खाद आपको देखने से लग रहा होगा ये गोबर की खाद है, लेकिन आपको एक चीज़ बताइए, ये गोबर की खाद नहीं है। इस खाद के ऊपर में जल्द ही हम वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, आप देखिएगा और उसके अनुसार बना के बिल्कुल रखिएगा। ये खाद बिल्कुल लाइट वेट में होती है और ये मेरे पास से बनी पहले से रखी हुई है, तो हम इसको डालेंगे। इसको देखने से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी गोबर की खाद है या फिर वो वर्मी कंपोस्ट की तरह नज़र आएगी। तो जल्द ही हम आपको, जैसे हमने आपसे कहा कि हम इस खाद पर जल्द ही वीडियो शेयर करेंगे। अगली चीज़ आपको इसमें क्या मिलाना है, वो है आपका सरसों की खली। सरसों की खली में आपको जो आप लेते हैं मार्केट से तीनों का मिश्रण, आपको इसमें तीनों चीज़ बिल्कुल मिलेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक प्लेट देखा, आपने इस तरीके से हमने सरसों की खली भी डाल दी। सरसों की खली आपको बिल्कुल शुरू में मिट्टी में मिला देना है, क्योंकि जिस तरीके से जब हम एक बड़े पौधे को लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बड़े पौधे के लिए आपको, क्योंकि बड़े पौधों का खाना और छोटे पौधों का खाना दोनों में फ़र्क होता है, तो बड़े पौधे का जो भोजन होता है वो उसी तरीके से तैयार आपको बिल्कुल करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे भी बिल्कुल मिला लिया। अगली चीज़ है आपकी, वो है नीम खली। नीम खली डाल देंगे। नीम खली के बाद में उसमें आपको हल्दी भी थोड़ा सा डाल देना है।
ये बहुत ज़रूरी है डालना। हम जो जो आपको बता रहे हैं ये सभी चीज़ आप डालिए। नीम की खली अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसमें नीम के पत्ते डाल सकते हैं, लेकिन नीम के पत्तों की भी मात्रा जो है वो कम से कम 2 से 3 मुट्ठी ही होना चाहिए। और वैसे भी आप अपना पौधा देखकर, पौधा कितना बड़ा है उसके अनुसार आप उसमें खाद जो है वो बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे भी मिला लिया है और अभी हम बड़ी करनी से इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पहले हम आपको इस तरीके से सारी चीज़ें ऊपर दिखा देते हैं। उसके बाद आपका है चूना। चूना आपको, आप देख लीजिए कितना चूना है। ये देखिए हम यहाँ गिरा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा पौधे के लिए हम बता रहे हैं। क्योंकि छोटा पौधा जब होता है तो छोटा कंटेनर, बड़ा पौधे में इतना कम से कम 2 टीस्पून आपका चूना जो है वो बिल्कुल ले लीजिए। 2 टीस्पून चूने का, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में बूझा चूना जिसे बोलते हैं तो आप बूझा चूना भी डाल सकते हैं इसमें 2 चम्मच के करीबन। और तो आपने देखा कि ये देखिए पूरा किस तरीके से बिल्कुल मिल गया है। अच्छी तरीके से इसमें सारी खादें मिल गई है, लेकिन अभी इसकी खाद जो है वो पूरी नहीं हुई है। अब इसमें सहतूत के पौधे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिलाना, वो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको वो मिलाना है। और उसके मिलाने से आपका पौधा जो है सालों साल बिल्कुल हरा भरा और बहुत अच्छा बना हुआ रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं एक छोटे कंटेनर में आपको मिट्टी बनाना बता रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पौधे के हिसाब से, आपका जितना बड़ा कंटेनर हो उसके हिसाब से आप उसमें मिट्टी बना सकते हैं। अगर आपका पौधा पुराना है तो आप उसको अच्छी तरीके से आप निकालिए। और हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग के वक्त हमने किस तरीके से सहतूत के पौधे को निकाला था। सहतूत के पौधे को निकाल के उसकी कुछ जड़ों को आप निकाल दीजिए और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि मिट्टी को किस तरह से डालना है 1 बाय 1 करके। तो जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने मिट्टी डाला। मिट्टी कौन सी डाली है? जो हमने मिलाई अभी वही मिट्टी ये है। आपको सहतूत के पौधे में आपको हरा चारा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरा चारा में आप अपने गार्डन के कोई भी पत्ते ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। हाल ही में हमने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था सरसों की साग के बारे में, कि सरसों की साग जगह जगह पे आप लगा दीजिए, क्योंकि सरसों के साग के पत्ते में भी कोई कीट नहीं होता है। और ये हमारे कुछ गन्ने और मक्के के पत्ते हैं, और ये हमारे सीताफल के पत्ते हैं, और ये सारे पत्ते मिले हुए हैं। आप इनको काट कर भी डाल सकते हैं। सीताफल के पत्ते को मैं जनरली नहीं काटती हूँ, लेकिन ये जो बड़े पत्ते हैं गन्ने के, मक्के के, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैं इनको काट के और इसमें मिला देती हूँ। इसको मिलाने के बाद अब इसके ऊपर में मैं कुछ डालूँगी। वो अगली चीज़ है हमारी, वो है बालू। इस तरीके से हम इसमें कुछ बालू डालेंगे। बालू के बाद में एक बहुत ख़ास चीज़ है जो आपको सहतूत के पौधे में बिल्कुल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिएगा कि सहतूत के पौधे में वो डालने से आपका सहतूत का पौधा कितना अच्छा होता है। और वो चीज़ है हमारी, ये है वो गत्ते। आपको गत्ते की एक विशेषता बताना चाहेंगे। हालांकि इन दिनों बारिश का सीज़न है, लेकिन बारिश अब ज़्यादा दिनों की नहीं है। आपको क्या करना है, गत्तों को छोटे टुकड़ों में बिल्कुल कर लीजिए और इस तरीके से उसे बिल्कुल फाड़ कर, और बड़े कंटेनर हो, छोटा कंटेनर हो, चाहे बिल्कुल छोटा एक छोटा गमला ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसमें गत्ता जो है वो बिल्कुल डालना है। गत्ते डालने से क्या फ़ायदे होंगे वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं। सहतूत का जो पौधा है वो हमेशा नमी और ठंडक मांगता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि सहतूत के पौधे में गर्मियों में फल आते हैं, ठंड में कम आते हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ का जो मौसम है वो अक्टूबर तक बिल्कुल मौसम जो है वो गर्म ही बना रहेगा। सितंबर अक्टूबर तक के बिल्कुल हमारे यहाँ का मौसम जो है गर्म रहता है।
और सहतूत के पौधे को नीचे एक ठंडक चाहिए। उसके लिए हमने पहले हरा चारा डाला, बालू डाला, फिर हमने क्या डाला, इसके ऊपर में गत्ते डाले। अब गत्ते के ऊपर में हम जो है वो बिल्कुल मिट्टी डाल देंगे। अब मिट्टी डालने के बाद में आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि ये अब आपका कंटेनर, आपको गत्ते और पत्ते कितने डालना है, पहले मिट्टी से पूरा फुल कर लेना है। मिट्टी से फुल करने के बाद जहाँ आपकी जड़ें आती हैं, जड़ों से 1 बिल्लस की दूरी पर आपको गत्ते, बालू और हरा कचरा रखना है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर में इतनी मिट्टी का लेयर तैयार करना है। इतनी मिट्टी का लेयर तैयार करने के बाद में आप जो है उसमें सहतूत का पौधा जो है वो लगा दीजिए। तो जैसे अभी आपने देखा ना कि हमने किस तरह से टोकरी में बिल्कुल सहतूत तोड़ा है, उसी तरीके से आप भी इसी तरीके से सहतूत हो गया। और भी कोई ऐसे फल जैसे कि ये देखिए रसबेरी, इसको भी हमने इसी तरह 24 बाई 24 के कंटेनर में ठीक इसी तरीके से मिट्टी बनाई थी और लगाई थी। और आप इसकी लेंथ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल हाइट पकड़ा हुआ है और साइड में भी इसकी कुछ ब्रांचेस जो है वो चली जा रही है। हालांकि ये फल का सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें फल जो हैं छोटे छोटे बन रहे हैं। जल्दी पकने के बाद हम इसकी भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हमारे फल जो है वो पकना शुरू हो गए हैं। हालांकि इनका भी सीज़न सहतूत की तरह नहीं है, लेकिन मौसम में कुछ गर्मी है और इसी तरीके से ये भी फल जो है वो दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको सहतूत की मिट्टी बताई कि किस तरीके से आपको सहतूत की मिट्टी बनानी है, और इसी तरीके से बनाइए और पौधे को लगाइए। अगर आपका पौधा किसी ऐसे कंटेनर में है जिसमें से आप निकाल के उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो रिपोर्टिंग करिए, उसे एक बड़े कंटेनर में ठीक इसी तरीके से मिट्टी बनाइए और सहतूत के पौधे को बिल्कुल लगा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।